कोई कुछ मदद करने भी नहीं आए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। कैसे पूरी हालत हमारे कि हम बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई मदद ना चाहिए। कोठी वाले हैं, कोठी में काम करने जाओ, नोटिस भी तो देनी चाहिए। हम बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? किसके भरोसे जाएंगे? अब तो हमारे चार से छत भी चली गई। गुरुग्राम में आज HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने करीब 6.5 एकड़ जमीन पर अपना बुलडोजर चलाया और 400 झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। अब ये विभाग का पीला पंजा सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल विभाग पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। HSVP ने स्टे के बावजूद 400 झुग्गियों में तोड़फोड़ की है। दरअसल HSVP का यह बुलडोजर गुरुग्राम के सेक्टर 57 में चल रहा है और पिछले 2 दिनों से इस पीले पंजे के पहिए थमे नहीं हैं। झुग्गियों पर यह बुलडोजर कहर बन के टूटा है। दरअसल ये करीब 6.5 एकड़ जमीन है जिसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सन 2000 में एक्वायर किया था और इस जमीन पर सेक्टर का पार्क और कुछ प्लॉट अलॉट की गई हैं और इस विभाग इसी अपनी जमीन पर अब इन अवैध झुग्गियों को जमींदोज करने के लिए पिछले 2 दिनों से जुटा हुआ है। HSVP की इस तोड़फोड़ टीम को XCN अनिल कुमार लीड कर रहे हैं। अगर इस तोड़फोड़ की टीम बात करें तो टीम ज्ञानचंद SDO, JE अमन कुमार, JE विकास सैनी और विनोद पटवारी के साथ साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई है ताकि किसी भी विरोध से निपटा जा सके। ये सेक्टर 57 में चल रही है। यहाँ पे हमारी HSVP की लैंड थी, लैंड है यानी कि 6.5 एकड़ के करीब, जिसमें झुग्गी वगैरह बनी हुई हैं और इसमें प्लाट और पार्क की प्लानिंग हो रखी है। और अनिल कुमार हमारे एक्शन साहब हैं जिनकी अगुवाई में एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये डिमोलिशन कार्य 2 दिन से चल रहा है। कल भी चला था और आज भी चल रहा है। क्या सर आगे भी चलेगा? कितनी आगे भी चलेगा और जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं इस सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में भी ये रेगुलर रहेगा। जो भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाया जाएगा। दूसरा सर लोगों का ये कहना है कि उनका इस ज़मीन पर केस चल रहा है, स्टे उनके पास है, फिर उसके बावजूद भी अच्छे जिस टाइम ये जब का केस चल रहा है या स्टे है उस टाइम ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं थी। ये इंक्रोचमेंट इन्होंने बाद में कर रखी है। इन्होंने खुद स्टे को वायलेट किया है। थे HSVP के SDO जो बता रहे थे कि क्यों जरूरी हो गया है इस जमीन को अब खाली कराना। हालांकि वो भी मानते हैं कि इस जमीन पर स्टे है, लेकिन स्टे के वायलेशन खुद जमीन पर झुग्गियां बनाकर की गई है, इसलिए उनको आज इस 2 दिवसीय बुलडोजर कार्रवाई को जारी रखना पड़ा। अब हम आपको बताते हैं आखिरकार क्यों HSVP के पीले पंजे पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये जमीन तिघरा निवासी पवन कुमार की पुश्तैनी जमीन है और सरकार ने सन 2000 में इसको एक्वायर किया था, लेकिन आज तक ना तो इन्होंने इस एक्वायरमेंट के बाद मुआवजा उठाया है और ना ही सरकार को इस जमीन को देने की कभी हामी भरी है, बल्कि सरकार की एक्वायरमेंट के फैसले को लेकर वे हाईकोर्ट का दरवाजा पिछले 23 सालों से खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी उनको जमीन तो नहीं मिली। पर इतना जरूर है कोर्ट की तरफ से उनको इस जमीन पर स्टे जरूर मिल गया। खुद पवन कुमार की माने तो वे कहते हैं झुग्गियों का कोई स्थायी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जमीन की देखरेख के लिए टेम्परेरी तौर पर इसको विकसित किया गया है। लेकिन उन्हें बिना नोटिस दिए विभाग की इस तोड़फोड़ पर अब सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं HSVP हाई कोर्ट की स्टे का उल्लंघन कर रहा है। बहरहाल विभाग की झुग्गी बसाने वाले के विवाद के बीच में सबसे ज्यादा अगर नुकसान की मार किसी ने झेली है तो वो है इन झुग्गियों वालों ने। पिछले कई सालों से रहने वाले लोग आज उनकी आंखों में आंसू हैं, दर्द है, और ये दर्द और आंसू हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके सपनों का आज आशियाना उड़ जो गया है। जरा सुनिए उनकी दर्द भरी कहानी। छोड़ना जाएंगे हमारे साथ से तो छत ये अचानक से हम दोपहर का खाना खा रहे थे, पीछे से आ गया और तोड़-फोड़ शुरू कर दिया। कह रहे थे झुग्गी तोड़ रहे, कोई नोटिस ना कुछ, किसी को कुछ बोला नहीं। छोटे छोटे बाल बच्चे देखो आज इतनी पूरी हाल है। कैसे पूरी हालत हमारे कि हम बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई मदद ना चाहिए। कोठी वाले हैं, कोठी में काम करने जाओ। 1 महीना कम से कम हम यहाँ 15-20 साल से रह रहे हैं। अब अचानक आके तोड़ देना, नोटिस है ना कुछ है, हमें कुछ बताया नहीं। हम इतना सामान बर्बाद कर दिया। हम घर में कहाँ जाएंगे? आप 2 दिन से रोड पर सो रहे हैं, रोड पे रह रहे हैं और ना कोई रूम मिल रहा है ना कोई कुछ मिल रहा है। बताओ 1 महीने के नोटिस भी तो देनी चाहिए। हम बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? किसके भरोसे जाएंगे? अब तो हमारे चार से छत भी चली गई।